हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और येट अनदर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना आपके जो भी डाउट्स हैं वो रह जाएंगे और प्रश्न जो भी हैं वो आधे अधूरे रहेंगे। अक्सर हम दूसरों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि हमने उनको कम्प्लीटली मिसअंडरस्टैंड किया। स्टोरी तो कुछ और थी, लेकिन हम अपने दिमाग में कुछ और स्टोरी बना रहे थे, कुछ और कहानियां बुन रहे थे, कुछ और ही समझ रहे थे दूसरे को। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जो हमारी ज़्यादातर कंफ्यूजन्स जो रिलेशनशिप्स में होती हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, ये इस वजह से होती है। हम बहुत हर्ट फील करते हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंड फील करते हैं, लेफ्ट आउट फील करते हैं जब सामने वाला इंसान, हमारा फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, पार्टनर, वर्क कोलीग, कोई भी हो सकता है रिश्ते में, वो हमने कोई मैसेज किया, कोई टेक्स्ट किया और उसने तुरंत उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें, या हमें बहुत स्नैप कर दिया, गुस्से में कुछ बोल दिया झटके में, या हमें बिल्कुल अनदेखा करके चला गया। हम तुरंत अपने दिमाग में कुछ नैरेटिव्स चलाने लगते हैं, कहानियाँ बनाने लगते हैं। उसने ऐसे किया, उसने वैसे क्यों किया, वो ऐसा है, वो वैसा है, मुझे समझता नहीं है, मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है, वो बहुत एरोगेंट है। और हम तुरंत उस रिश्ते को, उस इंसान को लेबल कर देते हैं, जज करते हैं। हम बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे जंप कर जाते हैं। अगर हम एक चीज़ करना स्टार्ट कर दें तो हमारे ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगे। वो मिस्टेक हम क्या करते हैं वो बताने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी, क्योंकि उस कहानी को सुनकर आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम गलती करते कहाँ हैं। आप सबने वो एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, सिक्स ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, 6 अंधे लोग और एक हाथी की कहानी सुनी होगी, जिसमें एक हाथी खड़ा होता है और 6 लोग होते हैं, 6 अंधे होते हैं और हर पार्ट उस एलिफेंट के वो छूते हैं। एक उसका सूंड को पकड़ता है, उसको महसूस करता है, दूसरे उसके कान को, कोई उसकी आँख को, कोई उसके पेट को, कोई उसकी पूँछ को, कोई उसके पैर को। ऐसे 6 लोग अपने अपने तरीके से उस हाथी कैसा है, क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। और जब पूछा जाता है कि हाथी कैसा है, तो सब अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने परसेप्शन से उस हाथी को डिफाइन करते हैं। जो हाथी का पैर पकड़ा होता है वो कहता है हाथी तो एक खंबे जैसा है, एक पिलर जैसा है। जो उसकी सूंड पे होता है वो कहता है नहीं, ये तो एक मोटा रस्सा है, एक मोटी पाइप जैसा है। तीसरा कहता है नहीं नहीं, तुम दोनों गलत हो। जो कान के पास होता है वो तो कहता है ये तो एक बड़ी सूप की तरह है, सूप जिससे हम चावल को साफ करते हैं। तो जो दूसरा होता है, जो कि उसके पेट को पकड़ के एक्सपीरियंस कर रहा होता है, छू रहा होता है, वो कहते हैं नहीं, तुम तीनों गलत हो, हाथी तो एक बड़ी दीवार की तरह है। एक और जो होता है, जो उसकी पूंछ पकड़ा होता है, कहते हैं नहीं नहीं, तुम सब गलत हो, ये तो बिल्कुल पतली रस्सी की जैसा है। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि वो सब अपनी अपनी जगह पे सही थे, कोई भी गलत नहीं था, सिर्फ अलग थे। उनका परसेप्शन, उनके देखने का नजरिया अलग था। तो कोई भी उन 6 अंधे लोगों में से गलत नहीं था, सारे सही थे। लेकिन हम जिस जगह पे, जिस तरीके से समझ रहे थे, सोच रहे थे, वो अलग था। तो हमेशा याद रखो फ्रेंड्स, कभी भी दूसरा आदमी गलत नहीं होता है। वो अपने पर्सपेक्टिव से, अपने नज़रिए से उस चीज़ को, जो भी सिचुएशन है, उस पर रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करता है और हम अपने नज़रिए से उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी को भी जज करने के पहले, लेबल करने के पहले या इस एक सिचुएशन का कंक्लूजन निकालने के पहले मैं आपसे 3 चीज़ें बोलूँगी। पहले, प्लीज़ पॉज। पॉज जज करने के पहले कि क्या मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दूं जो सामने वाला है और थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं। सो पॉज फर्स्ट। सेकंड इज, आप लिसन करो, वो बोल क्या रहा है, और अगर नहीं भी बोल रहा है तो उसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। रुको, सुनो, समझने की कोशिश करो, दूसरे को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दो। और लास्ट, थर्ड, कि ये
मानो कि हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे देखने का नजरिया अगेन गलत नहीं है, अलग है। हो सकता है जो सामने वाला बंदा है अगर वो किसी तरीके से बिहेव कर रहा है, बोल रहा है, तो हो सकता है वो थका हो सकता है कुछ ऑफिस में खराब हो गया हो, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया हो, या घर में कुछ उसकी वाइफ, उसके पार्टनर, उसके बच्चे के साथ कुछ बुरा हो गया हो। हमें बैक स्टोरी नहीं पता कि एक इंसान जो हमारे सामने आ रहा है या जो हमसे रिएक्ट कर रहा है या जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी पीछे की स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, वेयर इज ही और शी कमिंग फ्रॉम। अगर हम रुक कर थोड़ा सा रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करें, समझें, रुकें, सुने, ऑब्जर्व करें और ये एक पॉसिबिलिटी रखें कि हो सकता है मैं जो सोच रहा हूं या मैं जो समझ रही हूं वो अलग है दैन व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग। हमेशा ये छह अंधे लोग और उस हाथी, और अगर आप ये छोटी छोटी सी बातें, बहुत ही सिंपल बातें हैं, अगर आप ये दिमाग में रखेंगे तो आप देखेंगे अब मेजॉरिटी ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट्स, कंफ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे रिश्तों में हो जाती हैं क्योंकि हम बहुत जल्दी जंप कर देते हैं कंक्लूजन में और तुरंत अपने कहानी बनाने लगते हैं, एक नैरेटिव बना देते हैं, दूसरे को लेबल कर देते हैं, बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। और हमेशा ये एक एरोगेंस होती है, हमारा ईगो बोलता है नहीं हम ही सही हैं, जो मैं बोल रही हूँ वही सही है। हम बिल्कुल उससे बियॉन्ड ना सोचना चाहते हैं, ना समझना चाहते। प्रॉब्लम्स वहां से स्टार्ट हो जाती हैं। और एक चीज और, अपने दिमाग में ये मिथ मत बनाकर रखिए कि रिश्ते 100% कंपैटिबल हो सकते हैं। हो ही नहीं सकता, बिकॉज ह्यूमन नेचर, दो इंडिविजुअल्स, बिल्कुल डिफरेंट अपब्रिंगिंग, डिफरेंट सोच, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट पर्सनालिटीज, बहुत कंपैटिबिलिटी होगी तो भी 80, 85, 90%। 100% परफेक्ट कंपैटिबिलिटी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। It's almost next to impossible. So be realistic. दूसरे को समझिए, दूसरे के नज़रिए को समझने का कोशिश करिए, और कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस, ये भी एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है अच्छे रिलेशनशिप्स का। हम हमेशा दूसरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उसको ऐसे होना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे बोलना चाहिए, वो मेरे साथ ऐसे करे। हमारे दिमाग में एक नैरेटिव बना होता है, एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है जो हमारे रिश्तों को बिल्कुल रुइन कर देता है। थोड़ा बहुत नेचुरल है, ह्यूमन है, बट अगेन ऑलवेज कम विद अ फ्रेश स्लेट। कभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, वरना सफर करोगे, बहुत दुखी होगे। डिजायर्स, अटैचमेंट हमारी सफरिंग का एक बहुत बड़ा रूट कॉज है, नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप्स, इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हमारे रिश्तों सबसे ज़्यादा खराब होने लगते हैं जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और हम कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं, बहुत अटैचमेंट्स रखते हैं, बहुत डिज़ायर्स रखते हैं, और जब हमारी वो इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, वो फुलफिल नहीं होती, तो हम बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन और डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। और मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। उसमें जो राइटर्स हैं वो बोलते हैं कि हमारे ज़्यादातर जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से होती हैं। तो अगर आप अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे से रखेंगे तो आप खुश रहेंगे। ओके, सो ऑन दैट नोट, बाय, टेक केयर।